मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 इसके अंतर्गत 5वां अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। यहाँ पर प्रत्यय भी वाला जो प्रत्यय है आप देख सकते हैं, विविध रूप में आप देख सकते हैं। मिठाई जमा वाला, मिठाई वाला। जो मिठाइयों को बेचता है उसे हम मिठाई वाला कहते हैं। तो इसके जो लेखक हैं मिठाई वाले के, भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। और मिठाई वाला जो है इसके कवि, इसके लेखक जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनका थोड़ा बहुत हम पहले परिचय देख लेंगे, उसके बाद जो है इस कथा को पढ़ेंगे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 कानपुर के मंगलपुर गांव में हुआ। तो ये भी जो है आधुनिक जो है साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने अब तक जो है 33 उपन्यास लिखे हुए हैं। ओस की बूंद उनकी कविता संग्रह है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की। इनकी मृत्यु जो है 8 मई 1973 में हुई है। और इसके अलावा ये कहानीकार और संपादक भी रहे हैं। ये इनका संक्षिप्त जो विवरण है भगवती प्रसाद वाजपेयी का। चलिए, इस मिठाई वाले के अंतर्गत इन्होंने जो लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी ने मिठाई वाले के माध्यम से जो है लेखक ने यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी एक बहुत ही अमीर कह लीजिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनस्थिति पर प्रकाश डाला है। एक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके जो मन स्थिति पर यहाँ पर प्रकाश डाला है, यानी उसका विवरण किया है। असमय ही अपने, यानी उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के बच्चे तथा पत्नी खो जाने के कारण वह निराश होकर और जीवन में जो है वह उनके जो उसकी पत्नी और वो बच्चे जो अकाल चले जाने के कारण वह निराश है। और कभी कभी तो वह मिठाई वाला, कभी मुरली वाला, कभी खिलौने वाला बनकर जो है बच्चों के बीच आता और उनको मिठाई या खिलौने के जरिए जो है उनसे बात करता। कहीं ना कहीं उनके बच्चों को जो है मिलने का उनका जो एक सुख पाता, इसीलिए वह बार बार जो है कई महीनों के अंतर्गत जो है मिठाई वाला, मुरली वाला, कभी कभी तो जो है खिलौने वाला बनकर जो है वह बच्चों के साथ मिलजुलता। इस प्रकार जो कहानी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो चलिए अब हम इस कहानी का विवरण देखेंगे, किस तरह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है यहाँ पर उसके बारे में किस तरह बताया गया है, देखेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाले खिलौने वाला। देखो यहाँ पर पहले वो खिलौने वाला बन गया है और वो गलियों में घूमते हुए कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, यानी आकर्षित करने वाला, लुभावने वाला खिलौने वाला आया। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, यानी इस अधूरे वाक्य को जो है बहलाने वाले खिलौना, यह वाक्य को वह विचित्र, यानी एक ही अनोखा किंतु मादक मधुर ढंग से, यानी अच्छा लुभावने वाला ढंग से वह जो है गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर का यहाँ पर अर्थ होता है कि वह, यानी आश्चर्यचकित हो जाते उनके गाने का जो मधुर कंठ देखकर। ठीक है, वह गाकर जो है
कोई भी खिलौने वाला हो, गाकर यानी उसे आकर्षित करना होता है बच्चों को, तो उसके गाकर जो है कोई भी सुनने वाला जो है एक बार अस्थिर हो जाता। ठीक है। उसके स्नेहाभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त का अर्थ होता है कि स्नेह से परिपूर्ण, स्नेहयुक्त। कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके जो मधुर कंठ से खिलौने ले लो, बहलाने, बच्चों को बहलाने वाले खिलौने वाला, ऐसे कहते हुए मधुर कंठ से गाता, तो वहाँ पर जो इसके जो स्वरों को सुनकर जो है वहाँ पर निकट मकानों में हलचल यानी वहाँ पर भागदौड़ प्रारंभ हो जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर, चीकों को यानी जो तख्ते होते हैं उनको उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने, यानी जो एक मंजिला के ऊपर जो आगे का, ठीक है, आगे थोड़ा ठहरने के लिए जगह होती है, उसे हम छज्जों पर यानी ठहर कर जो नीचे झांक कर देखना। ठीक है। नीचे झांकने लगती। यह आवाज मधुर कंठ को देखकर जो है बाहर यानी जो एक मंजिला के सामने जो गैलरी जैसे होता है वहां पर आकर देखने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्याप्ति, अंतर्व्याप्ति का अर्थ होता है यहाँ पर बीच में, बीच में का स्थिति, बीच की स्थिति। छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। देखिए उसी बीच जो है बच्चे जो हैं वहां पर तुरंत ये आवाज सुनते ही वहां पर बच्चे इटलाते हुए खेलते हुए वहां पर आ जाते, यानी मटकाना, इटलाना, इटलाते यानी मटकाते हुए, झुंड वहां पर जुट जाती उस जो मिठा जो खिलौने वाले के पास। तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। खिलौना है तो पेटी खोलने से जो है बच्चों को जो पसंद है वो ले सकता है। देखिए आगे क्या होता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित यानी आश्चर्यित हो उठते, उत्सुकता उनमें बढ़ जाती। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव यानी यहाँ पर इसका अर्थ है भाव गिराना। देखिए 10 रुपए का है तो नहीं नहीं भैया इसे 8 रुपए दीजिए, 9 रुपए दीजिए, ऐसे मोल भाव करना। तो बच्चे भी वही करते हैं। पूछते इसका दाम क्या है। तो यहाँ पर जो बच्चे छोटे छोटे हैं जरा तोतले बोलते हैं, तो उनका बोलने का शैली जो है, छोटे बच्चे जब बोलते हैं तो बहुत हमें हंसी आती है, मधुर कंठ से बोलते हैं। इसका दाम क्या है, इसका अर्थ है इसका दाम क्या है। और इसका यानी यहाँ पर देखिए और इसका क्या है ऐसे कहते हैं। और इसका यानी और इसका, और इसका, तो बहुत सारे वहां पर खिलौने होने के कारण इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है ऐसे पूछने लगते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। देखिए बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, उनसे पैसे ले लेता खिलौना देकर, जो पसंदीदा खिलौना है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं उसका। देखिए यहाँ पर खिलौना वाला किस तरह बच्चों को आकर्षित कर रहा है। तो चलिए, तो नन्हे नन्हे बच्चों के जो उंगलियों से जो है उनको पैसे देकर उंगलियों से पैसे लेता और उनको खिलौना देता। बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। देखिए बच्चों को जब उसकी जो पसंदीदा चीज मिलती है तो वो उछलने कूदने लगते। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को लुभावने वाला खिलौने वाला जो है बच्चों को देते हुए फिर से बचे हुए
खिलौनों को बेचने के लिए वह फिर से गाता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ऐसे कहने लगता। सागर की हिलोर की भांति, हिलोर यानी लहरें, ठीक है, हिलोर की लहर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक, इस ओर से उस ओर तक, क्योंकि जोर जोर से, आप भी देखे होंगे जो छोटे गांव में होते हैं तो ऐसे पुकार पुकार कर या मधुर कंठ से जो बताते हैं कि बेचने आने वाले जो भी व्यक्ति, तो इस ओर से उस ओर तक सुनाई दे रहा था जो खिलौने वाले का लहराता हुआ पहुंचता, लहराता मैंने ऐसे ऐसे पहुंच जाता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। कहते यदि किसी लेना है तो पहले ले लीजिए, नहीं तो खिलौने वाला जो है आगे बढ़ जाता। यह आप छोटे से गांव में जो है ऐसी प्रक्रिया जो है आप देख सकते हैं। कोई भी हो चीज बेचने आते हैं तो बच्चे वहां पर, बच्चों की चीज है तो बच्चे जरूर आते हैं। तो आगे देखिए, राय विजय बहादुर के, तो यहाँ पर एक किरदार है राय बहादुर, उनके दो बच्चे हैं। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। एक दिन खिलौने, उसी के अंतर्गत उन्होंने भी एक खिलौना लेकर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कच्चा चुंदल है, यानी इसका अर्थ क्या है, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, ऐसे कह रहा था। वो तोतले बोली में बोलते हैं, मेला घोला कैचा चुंदल है, ऐसे। तो मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैचा चुंदल है। तो इस तरह जो है वह तोतली बोली में बोलते हैं कि और देखो मेरा कैसा सुंदर है, लेकिन वो बोलने के तरीका उनका अलग होता है। और देखो मेला कैसा चुंदल है, ऐसे कहते हैं। तो आगे देखेंगे इसी तरह जो है यह आगे बढ़ता जाता है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। बच्चों को देखिए कोई खेलने का चीज मिल जाता है तो वह उनके सिवाय उनको दूसरा कोई दिखता नहीं है, वो घर भर में उछलने लगते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी है, तो विजय बहादुर के पत्नी है रोहिणी। उनके दो बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। वो खेलने के लिए हाथी घोड़ा लेकर आए हैं उस खिलौने वाले से। रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती यानी देखती रही, निरखना, निरखती यानी देखना, ठीक है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, तो रोहिणी उसकी माँ पूछती है, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने में लिए हैं? ये खिलौने जो लाए हैं, वह जो पूछताछ है वो माँ हमेशा करती है। कहीं भी हो आप, कोई मेले में जाइए या कहीं भी जाकर आएंगे तो आपके पास पैसे होंगे तो माँ आकर पूछती है कि इतने पैसे परत आप वापस लाए हो या खर्च किए हैं, तो खर्च किए हैं तो कितना किया है, ऐसे पूछते हैं। तो यहाँ पर रोहिणी उसकी माँ पूछ रही है चुन्नू मुन्नू की, आपने कितने में खरीदा? मुन्नू बोला 2 पैसे में। तो वह तोतली बोली में बोलता है 2 पैसे में, यानी 2 पैसों में उसने खरीदा था। खिलौने वाला दे गया है, दे गया ही यानी दे गया है। तो उसके बाद आगे देखिए, रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया है। देखिए बहुत ही महंगे वाले खिलौने थे, हाथी घोड़े, फिर भी उसने 2 पैसों में कैसे दे गया होगा, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। देखिए 2 पैसे में तो वह देकर गया ही है, लेकिन इतना तो निश्चय है। तो उसे फिर से वह सोच रही है कि इतने कम पैसों में कैसे देकर गया है।
अब तो दिया है, पैसे भी लेकर गया, तो उसे निश्चिंत हो गया कि ये कोई चलता है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। तो यह बात को एक बार सोच लिया, इतने कम पैसों में कैसे देगा, उसे कैसे जो है लाभ होता होगा। कहते हुए एक क्षण विचार कर कर और अपने काम में, जो गृहस्थी के जो काम में है वो लग जाती है। फिर कभी उसे इस पर विचार करने का आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। देखिए, एक बार जो बेच गया है वह वापस नहीं आया है, तो इसकी और एक बार विचार करने की जो माताजी को सूझा ही नहीं, क्योंकि उसका विषय ही नहीं निकला, वहां पर फिर से खिलौने वाला नहीं आया था। तो इस तरह जो है आज हमने जो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा मिठाई वाली कहानी पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वह आज खिलौने वाला बनकर आया था। तो वो खिलौने बेचने के लिए मधुर कंठ से गाता है। तो उसी बीच जो है चुन्नू मुन्नू भी हाथी और घोड़े लेकर आए हैं। उसकी माँ सोचती है कि इतने कम पैसों में कैसे देकर गया है, तो वह बोलकर जो है फिर से वह अपने जो काम में लग जाती है। तो चलिए, तो इसके बाद वह फिर से प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक बार किस तरह किस रूप में आता है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।